फ्रेंड्स, आई एम नील कमल फ्रॉम हरियाणा यमुनानगर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सर्वे हार्ट का यूज़ करके फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो एंड अलग अलग जगह पे उसे यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको एक फॉर्म क्रिएट करके दिखाऊंगा। बेसिकली जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है टीम 564, हम उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो हम आगे के प्रोसेस एप्लीकेशन में जाके देखते हैं। तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यदि आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको सबसे नीचे कुछ ऑप्शन शो होंगे। इसके बीच में आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा बड़ा सा नीले रंग का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो फॉर्म का, एक क्विज का। आप क्या बनाना चाहते हो? अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हो तो फॉर्म पे क्लिक करेंगे हम एंड हम एक ब्लैंक पेज ले लेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी मिल जाएंगे, बट हम एक ब्लैंक पेज लेंगे। ब्लैंक पेज लेने के बाद हम टाइटल देंगे। टाइटल बेसिकली हमारा जो टीम फायर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए फॉर्म बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कोई भी चीज़ मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ओनली फॉर सीरियस पर्सन ही अप्लाई करें। एंड हम सबसे पहला अपना आंसर डालेंगे, क्वेश्चन डालेंगे शॉर्ट आंसर में कि व्हाट इज़ योर नेम, मतलब फर्स्ट नेम क्या है पर्सन का। तो यहाँ पे जब हम इसे एंटर कर देंगे तो यहाँ पे टिक का एक ऑप्शन होगा। जब आप इसे टिक कर दोगे तभी ये लोगों को शो होएगा, तो याद से इसे टिक कीजिएगा। इसके बाद हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन डालेंगे कि लास्ट नेम, पर्सन का फर्स्ट और लास्ट नेम हम पूछ रहे हैं। इसके बाद हम ईमेल मांगेंगे उस पर्सन से कि अपना ईमेल आईडी वो एंटर कर सके। तो जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे, सबसे नीचे जब से आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। हमारे ऊपर के 3-4 ऑप्शन ही काम के हैं, जिनमें से हमारा ईमेल का है। अब हम इसको जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे ईमेल। तो उस पर्सन की जो भी ईमेल आईडी होगी वो, अगर वो करेक्ट ईमेल आईडी नहीं देगा तो वहाँ पे फिल ही नहीं होगा ये। मतलब इस पर अगर आप क्लिक करते हो वो पर्सन अपनी ईमेल आईडी देगा, बाई चांस उसने अपनी गलत ईमेल आईडी दी आपको, तो वो भी यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप इस ऑप्शन को याद से टिक कीजिएगा और इस ऑप्शन को याद से ऐड कीजिएगा अगर आपको ईमेल चाहिए उस पर्सन का ओरिजिनल। तो हम दोबारा एक और बार अपना क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम नंबर मांगेंगे पर्सन का कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी उसमें नंबर्स की रिक्वायर्ड रहती है, तो मोबाइल नंबर के क्वेश्चन मांग लिया हमने। इसके बाद हम मांगेंगे पर्सन की बर्थ डेट, कि पर्सन की बर्थ डेट क्या है। तो इसके अंदर बेसिकली हम डेट वाला ऑप्शन, आपको सबसे नीचे 4 कैटेगरी मतलब 4 ऑप्शन दिख रहेंगे, डेट, टाइम, फाइल अपलोड एंड एट, ऐसा कुछ होगा ये। बाकी हम सिर्फ डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डेट का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम डालेंगे कि बर्थ डेट अपनी डालो, इसे टिक किया हमने। इसके बाद हम दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम उस पर्सन की स्टेट पूछेंगे कि आप कहाँ से रहने वाले हो। तो स्टेट एक छोटा सा आंसर होता है, तो हम शॉर्ट आंसर करके पूछेंगे उस पर्सन से एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे स्टेट। जैसे उस पर्सन फिल करेगा तो अपने स्टेट वगैरह फिल कर सकता है शॉर्ट आंसर में, यानी इसमें आपको 10-15 वर्ड्स दिए जाएंगे आंसर लिखने के लिए। एंड इसके बाद हम एक और शॉर्ट आंसर एंटर करेंगे जहाँ पे उस पर्सन का लोकल एरिया पूछेंगे कि आपका लोकल एरिया क्या है, बिकॉज प्रोडक्ट वगैरह जो डिलीवर होंगे उनमें इजी रहता है। उसके बाद 1-2 आखिरी क्वेश्चन में उस पर्सन से पूछने हैं। जैसे कि मैं अपना जो फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर मेरे सिर्फ 2 आखिरी क्वेश्चन रह गए। आपके मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं, जो भी आप डिटेल मांगना चाहते हो वो हो सकता है। अब मैं एक और शॉर्ट आंसर लिखूँगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा पिन कोड। पिन कोड बेसिकली नंबरों में आता है, तो हम नंबर्स वाले आइकन पे चूज़ करेंगे एंड इस ऑप्शन के ऊपर हम पिन कोड एंटर कर देंगे कि पिन कोड अपना डालिए, दर्ज कीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद हम एक लास्ट ऑप्शन एंटर करेंगे शॉर्ट आंसर में कि आप रीज़न बताइए क्यों आप स्टार्ट करना चाहते हो। ये छोटा आंसर है, मतलब छोटा क्वेश्चन है, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर आप इस क्वेश्चन को यूज़ करोगे तो पर्सन हाईएस्ट चांस, काफ़ी हाई पोटेंशियल वाला पर्सन ही आपके साथ काम स्टार्ट करेगा, जो आगे जाके आपके साथ वर्किंग स्टार्ट करेगा। आपके मल्टीपल क्वेश्चन से मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन जाए आप जोड़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, कोई और आंसर डाल दिया। आंसर है तो शॉर्ट आंसर पे डाल देना है, लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर पे डाल देना है। ऐसे अगर आप ईमेल मांग रहे हो तो ईमेल पे, नंबर मांग रहे हो तो नंबर पे, या फिर अगर आप किसी की बर्थ डेट डाल रहे हो तो डेट वगैरह एंटर कर सकते हो आप, या फिर टाइमिंग पूछ रहे हो तो टाइमिंग एंटर कर सकते हो, या फिर अगर आपको उससे कोई फाइल चाहिए, फ़ोटो चाहिए, या फिर अदर कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो फाइल अपलोड का भी यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ तक देख सकते हैं आप
हमने सबसे पहले टाइटल एंटर किया, डिस्क्रिप्शन डाला, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, डेट, स्टेट, सिटी, पिन कोड एंड रीज़न टू स्टार्ट, क्यों स्टार्ट करना चाहते हो आप। इसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग पे जब आप हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट नेम से एक ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पे आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो कि बैकग्राउंड कैसा रहेगा। बैकग्राउंड में ये चूज़ कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू के अंदर हम चले गए और हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया कि जो भी फॉर्म हमने बनाया तो सामने वाले पर्सन को ये दिखेगा हमें। अब आप सोच रहे हो कि स्टार्ट वाले बटन को कैसे हटाए, हमें तो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहो, नेक्स्ट वेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रीव्यू में आपको वही ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे अगर आप मेरी टीम से इस फॉर्म को बना रहे हो तो आपको यहाँ पे लिखना है अपना रजिस्ट्रेशन नाम का कुछ वर्ड या बटन ऐड करना है, जिससे आपको इजी रहेगा और पर्सन को समझने में इजी रहेगा। अगर आपको कोई लोगो है तो आप लोगो भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मेरे टीम फेयर का लोगो था, ये बहुत पुराना लोगो है जिस कारण से देखने में सही नहीं लग रहा। जब आप लोगो ऐड करोगे तो सबसे टॉप पे लोगो दिखेगा। लोगो को आप पीएनजी भी यूज़ कर सकते हो और जेपीजी भी यूज़ कर सकते हो, यानी इमेज और पीएनजी दोनों फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो। एंड देखो मैंने वहाँ पे नेक्स्ट लिखा था तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ चुका है। जैसे कोई पर्सन इस पर क्लिक करेगा तो हम आगे इस फॉर्म के अंदर एंटर हो जाएंगे। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको फॉर्म जो आइकन है अपना लोगो दिया था हमने वो लोगो दिखेगा, नीचे फॉर्म का नेम दिखेगा, डिस्क्रिप्शन दिखेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। एंड ईमेल आईडी में अगर आप कुछ भी एंटर करते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनवैलिड ईमेल आईडी। इसमें प्रॉपर gmail.com के साथ ऐड ऑन करना पड़ता है तभी जाके प्रोसीड करेगा। नंबर्स में भी ऐसा है, मान लीजिए कोई पर्सन आपको पागल बनाने के लिए नंबर्स ज़्यादा ऐसे करके देता है तो आपके पास जब आप फॉर्म चेक करोगे तो आपके पास सिर्फ 10 नंबर हाईलाइट होंगे, बाकी आगे और पीछे के नंबर वो पहले ही सेलेक्ट करके आपको दिखा देगा कि ये नंबर करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। डेट वगैरह वास्ते आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे ऐसे करके सिलेक्ट करने का, जो आते हैं नॉर्मली जो फॉर्म वगैरह रहते हैं। आई होप आपने यहाँ तक काफ़ी अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा एंड अब आप अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली इसके लिए अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो अब हमारे सामने हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट होके आ गया है। थोड़ी सी लोडिंग लेगा, थोड़ी देर बाद वो क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद हम अपने फॉर्म को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए ऐसा फॉर्म आपके सामने बन के आ चुका है। अब आप किसी को भी शेयर करना चाहते हो तो डायरेक्टली कॉपी लिंक कर सकते हो या फिर शेयर ऑप्शंस में जाके मल्टीपल ऑप्शन होंगे आपके पास शेयर करने के लिए, तो आप यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हो।